बच्चों नमस्कार, मेरा नाम विकास यादव है। आज जो है हम मैथ के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आर्मी जीडी के अंदर अग्निवीर का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। इफ x जो है x/7 जो है वो 20/14 के बराबर दे रखा है। तो इसके अंदर हमसे पूछा है कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो हम सबसे पहले सिंपली इसको क्या कर लेंगे, अनुपात का मतलब इसको ऐसे कर लेंगे x/7 इज इक्वल टू 20/14। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अनुपात का मतलब क्या होता है कि हम इसको क्या कर दे, डिवाइड में लिख ले। ठीक है, अब 20/14 दे रखा है, इसको आप काट सकते हो कितने के टेबल से, 2 के टेबल में 1 पे और ये 0 पे, 2 के टेबल में 7 पे। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये आ गया x/7 और यहाँ पे आ गया है 10/7। ये जो 7 है इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको एक सिंपली फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उसके बाद जिस साइड से ये कट जाएगा, इस साइड में 2 के टेबल से ये कट गए तो हमने क्या कर दिया, 2 के टेबल से इसको काट दिया। देन उसके बाद जो ये नीचे 7 थे, ये अगर इधर जाता तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होके कट जाता, तो ये यहीं से कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग बनाती है। ठीक है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है कौन सी। देखिए एक होता है क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है हमारी, ठीक है, 9999। और छोटी संख्या अगर पूछ लेता है तो छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। ये 4 अंक की तो है, देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक है। ठीक है, हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या का पूछा है, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग बनाएगी। 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी जो एक पूर्ण वर्ग बनाएगी। तो देखो बड़ी संख्या लेनी है तो हम ये लेंगे, अगर इसमें छोटी बोलता तो हम क्या लेते, 1000 लेते। ठीक है, लेकिन हमें इसमें छोटी नहीं निकालनी, कौन सी निकालनी है, बड़ी संख्या का निकालना है। और वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखो वर्ग निकालने का एक हमारा प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये देखो जब हम ये 999 है, 999 को हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। रूट निकालेंगे इसका, देखो पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे वो डिजिट रखना होता है जो जिसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, इससे बड़ा नंबर हमें नहीं देखना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 9, ठीक है, 9 के टेबल में ये 9 पे ये कितना आ गया, 81 आ गया। इसको माइनस किया, कितना आ गया, 8 और यहाँ पे 1। अब ये 99 को एकदम उतार देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया 18। अब हम यहाँ पे वो नंबर लेंगे जो या तो इसको पूरा काट दे या तो इसके नीचे आए। तो देखो अगर मैं 10 लेता हूं तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं क्या लूंगा, 9 लूंगा। तो 9 के टेबल में अगर मैं इसको लेता हूं 9 पे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, एक बार दोबारा से देखो। देखो बड़ी संख्या जो थी, सबसे बड़ी संख्या जो थी ये थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। हमने 2 पीछे पीछे से पेयर बना लिया। ठीक है, पहला 9 पे गया था तो 81 लेके आए। फिर हमने क्या किया, 9 में से 1 गया, क्या बचेगा 8, 9 में से 8 गया, क्या बचेगा 8। अब इन दोनों को प्लस करके हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब जब ये देखो, अब हमने यहाँ पे 18 लिख लिया। ठीक है, अब ये 2 नंबर क्या करेंगे, डायरेक्ट उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखना है कि या तो यहाँ पे वो नंबर आ जाना चाहिए जो ये पूरा काट दे, ठीक है, या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमारा इससे कम हो। तो ये हमने ले लिया 9। ठीक है, 9 को करेंगे हम इससे, तो ये आएगा देखो 81, 8 बचेगा, 9 8 जा 72 और 8 कितना हो गया
80, 0, 8 बचा, 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया, ठीक है 8 और 16 और 1 17, तो ये आ गया। रिमाइंडर हमारा बच गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। तो ये जो हमारा लास्ट में ये जो बचा है, इस नंबर को अगर हम इसमें से निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वो नंबर बचेगा जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब देखो इतना करने के बाद जो रिमाइंडर जो हमारा यहाँ पे नीचे बचता है, क्योंकि अब ये नहीं जाएगा, अब पॉइंट में आएगा ये, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो 4 नंबर थे 999, इसमें से 198 को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 1 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 को ऐसे उतार दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 9801। यानी कि 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग होगी, वो कौन सी होगी, वो 9801 होगी। तो ये आंसर जो रहेगा, ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रह गया सी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारे लॉग से है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा लॉग से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि देखो ये log 5 125 है और ये log 3 27 है, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है log 5 125 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है log 3 27 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, एक बार देखो दोबारा से, ये जो है log आपको दे रखा है log 5 दे रखा है 125, ठीक है, और प्लस log 3 दे रखा है 27, ठीक है। हमें पता है कि 125 जो है वो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, ठीक है, और जो 27 है वो किसका क्यूब है, तो वो है 3 का क्यूब, ठीक है। log का फॉर्मूला कहता है, देखो log का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर log 5 a की पावर b दे रखी है तो ये बन जाता है b पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा log 5 5 और ये पावर भी आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log 3 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग गया कि log a अगर होता है, अगर बेस और ये दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये वाला भी जो पूरा पोर्शन है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितने हो गए टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई दिया है। देखो इसका सीधा सा सवाल क्या है, पॉइंट का चक्कर जो है, इस पॉइंट के चक्कर को भूल जाया करो आप। नंबर क्या दे रखा है, देखो 5 5 5, 3 बार 5 दे रखा है, ठीक है। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 का क्यूब क्या हो गया 125 हो गया। अब पॉइंट गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो यहां से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6, अब इसके बाद पॉइंट लगा दो, ये हो गया आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा ये सही हो जाएगा। देखो पॉइंट के क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीप्लाई करने का, तो वो सीधा आप ऐसे ही किया करो, पहले नंबरों को मल्टीप्लाई कर लिया करो और नंबरों को मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जो पॉइंट होंगे वो काउंट कर लोगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो देखो इसके बाद 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल, तो टोटल कितने हैं 6 है। तो हमने पहले 5 का क्यूब कर लिया और क्यूब करने के बाद हमने पीछे से काउंट कर लिया कि कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6 नंबर के बाद लगाना है, तो 6 नंबर के बाद हमने क्या कर लिया, पॉइंट लगा लिया। इतना क्लियर है, समझ में आया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रह जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, ये जो है ये क्वेश्चन क्या दे रखा है
0.6 0.6 यानी कि a इंटू ए प्लस 2, ये देखो ये 0.4 0.4 यानी कि 2, ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू, ये देखो b और ये भी b। ठीक है, यानी कि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, यहाँ पे टू ए बी की जगह पे प्लस दिया है तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, वहां पे हम सीधा सीधा सिंपली आंसर क्या करते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा हो गया a की वैल्यू और 0.4 क्या हो गया हमारा b की वैल्यू। तो पहले तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो रहेगा हमारा ये सही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। आप इसको सॉल्व करने की जरूरत, सॉल्व करने में मत वेस्ट हो जाना, मतलब एक तरीके से कोई बच्चा क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने लगेगा, उसको सॉल्व करने लगेगा, आंसर तो वैसे भी 1 ही आने वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तभी भी आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पेपर में हमें ज्यादा से ज्यादा समय बचाना होता है ताकि वो बचा हुआ समय हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दे सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये 6th वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले ये देख लो। अगर हमारे पास ये इस तरीके से कोई पोर्शन में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो जब हमें स्क्वायर का जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो टी है इसका स्क्वायर करते हैं और टी माइनस कर देते हैं। और क्यूब का जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टी का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं और 3t माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये करते हैं हम इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें ये वाला पोर्शन दे रखा है ना, कितना दिया है, टी की वैल्यू कितनी दे दी है, 2, है ना। और हमसे क्यूब की पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है कि ये बताओ कितना होगा, है ना। तो आप टी का क्यूब देखो 2 का रख दोगे, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3, देखो यहाँ पे एक बार ये फॉर्मूले हैं, ये नोट कर लेना आप कि ये जो है, देखो इसको हटा दो, ये वाले जो है ये स्क्वायर का निकालने का फॉर्मूला है और ये क्यूब का निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें इसमें देखो x प्लस 1/x जो है ये 2 दे रखा है, यानी कि हमें t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, t का क्यूब माइनस 3t, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब t का क्यूब है यानी कि t की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, डी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि 1 में x इक्वल टू अगर t रहे तो स्क्वायर का जब हमें निकालने को पूछता है तो हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस में t करते हैं, और क्यूब का जब पूछता है निकालने को तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे t का क्यूब माइनस में 3t, ये करते हैं। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने के लिए आप बिना इसको सोल्यूशन किए ही, बिना देखे ही अपने माइंड के अंदर ही आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी दो संख्या है, ऐसी 2 नंबर जिनको जोड़ने पे क्या आ रहा है 7 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 7 कैसे आता है, 7 आने के कई तरीके। एक तो हम क्या करें, 1 में 6 जोड़ दे तो 7 आता है, 2 में 5 जोड़ दे तो 7 आता है, और 3 में 4 जोड़ दे तो 7 आता है। उसके बाद तो और कोई ऑप्शन नहीं है, 4 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 और 4 तो लिख ही लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि वो नंबर जिनको जोड़ने पे 7 आए और माइनस करने पे 1 आए। तो देखो इनको हम ऐड करेंगे तो 7 तो आएगा,
लेकिन माइनस करने पे हमारा एक आंसर नहीं आएगा। तो ये वाला जो है ये तो कट गया। अब देखो इनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, 5 और 2 7, लेकिन माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखेंगे इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे 1 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो दो संख्याएं क्या होगी, वो दो संख्याएं होगी क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू रहेगी ना, क्योंकि आगे कौन सा x है, तो इनमें से x में से y माइनस करके पॉजिटिव आंसर आया है, तो बड़ा नंबर आगे होगा। तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इन्होंने क्या पूछा है, x और y का मल्टीपल, गुणनफल पूछा है कि x और y को गुना करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो आप अगर x और y को मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 ही तो आएगा, और क्या आएगा, 12 आएगा ना। तो 12 आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। देखिए आप ध्यान से इधर अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a जो दे रखा है आपको, a दे रखा है 2, b दे रखा है 3 और c दे रखा है -5। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी होती है, ये स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब हम क्या करेंगे, देखो चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी, अगर इनको जोड़ने पे 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब ये क्यों 0 हो जाती है, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इसके बराबर होता है। लेकिन अगर मैं पहले ही इनको जोड़ के 0, अगर मुझे इन तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, तो मैं अगर इन तीनों को अगर जोड़ता हूं और ये 0 आ रहा है मेरा, तो इनको जोड़ के अगर मैं यहां पे रख दूं 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब देखो अब इसमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है और c की वैल्यू -5 दे रखी है, तो 3 और 2 हो गया 5, और 5 में से 5 क्या आएगा, 0। तो इस पूरे का इक्वेशन का आंसर यहाँ पे 0 आ गया, तो सारा ही 0 हो गया ना। तो इस वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा, आंसर 0 आएगा। आप बस इतना चेक करना कि अगर ए बी सी को जोड़ के 0 आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर भी 100% क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये 0 आने के पीछे रीजन क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर a प्लस बी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्या आता है, ये फैक्टर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला कि x-2 जो है ये इसका फैक्टर, यानी कि यहाँ पे x-2 इसका फैक्टर है नहीं, यानी कि ये पूरा इसको क्या कर देता है, भाग कर देता है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको फैक्टर को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लिया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये जो x का मान 2 आया है वो इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। क्या बोला है, इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर x-2 x स्क्वायर माइनस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर है, तो आपको ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पे फैक्टर है तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 है। अब हमारे पास क्या पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 8, ये 0 के बराबर गिवन है। हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 रख दिया और ये 8 इज इक्वल टू में 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये हो गया 2k, ठीक है, और ये हो गया 8 इज इक्वल टू में 0। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर जब हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 4 और 8 को प्लस किया तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 माइनस 2k इज इक्वल टू में 0। अब ये जो देखो ये जो है 2k को उधर ले जाएंगे तो ये आ गया। अब 2 के टेबल से ये नीचे आ जाएगा, 2 के टेबल से कट गया कितने पे, 6 पे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है।
इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है हमारे सेट के चैप्टर से है। ठीक है यहां पे ये हम यहां ये जो है इंटरसेक्शन है, इसको थोड़ा सही कर लेना आप, ये रहेगा, और ऑप्शन में हम यहाँ पे ये 5 रख दिया। ठीक है, ये क्या होता है, देखो एक साइन होता है ये, इसका मतलब होता है यूनियन, यानी कि सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, ए दे रखा है 1 2 3, यही नंबर ले लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है, और बी ऑप्शन, बी में क्या दे रखा, बी सेट क्या दे रखा हमें 6 7 8 9। अगर हमसे पूछता है कि ए यूनियन बी बताओ, तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे नंबर आ जाते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या पूछता है, देखो यूनियन में तो हम ए और बी दोनों के नंबर लिख देते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करते हैं। और इंटरसेक्शन में हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन देखो आप, इनमें कोई भी नंबर कॉमन है जो एक जैसा है, एक भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो जब एक भी नंबर नहीं मिल रहा है तो खाली है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी वाला जो रहेगा आपका सही रहेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये सेट वाला क्वेश्चन, सेट के चैप्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये थोड़ा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या दे रखा है, 1/3 1/4। आपके एग्जाम में बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोर्ड मार्क्स बोलता है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8 हो गया। अब देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम लोगे, 8 को इससे करोगे, 3 से इससे करोगे, तो ये हो जाएगा, 8 को 1 से किया 8, 3 को इससे किया 3, और 8 को 3 से कर दोगे 24। ठीक है, या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा दिया रहे तो इनका प्लस ऊपर रहता है और इनका मल्टीपल नीचे रहता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 11/24। ठीक है, 11 में क्या रहेगा, 24 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, सी वाला जो ऑप्शन रहेगा आपका वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको दे रखा है क्वेश्चन कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो जब भी स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर हो, और बीच में माइनस दिया है, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 4ab रहेगा। लेकिन अगर बीच में प्लस दिया रहे तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। कैसे होता है ये देखो, a प्लस बी, देखो इससे तो हमें पता चल गया ट्रिक से कि अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आंसर ये रहेगा, और प्लस रहेगा तो आंसर ये आएगा। और वो कैसे आता है ये देखो, अब ये देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, माइनस ये कर देंगे इधर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व मत करना, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ अगर माइनस है तो आंसर ये रहेगा, और प्लस रहेगा तो ये आंसर रहेगा। अभी देखो कैसे आया, माइनस ये हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया 2ab। ठीक है, ये देखो b से b कट गया, a से ये कट गया, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab। तो आंसर क्या रह गया, डी वाला आंसर जो रहेगा हमारा इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर है, आगे आपको समझ में इतना? ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हमारे ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही अग्निवीर में देखने को आपको मिलते हैं। अब ये देखिए, ये देखो अभी जस्ट हमने ऊपर किया है 0.6 वाला क्वेश्चन, 0.4 वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे, जस्ट अभी किए थे। ठीक है, वही वाले वैसे ही क्वेश्चन है ये देखो,
ये देखो क्या है, a का स्क्वायर, a है इंटू में a माइनस ये देखो a इंटू में b इंटू में 2 प्लस ये हो गया b इंटू में b। तो ये हो गया किसका, a माइनस b का स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 0.3 और b की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, तो हम यहां पे रख देंगे a की वैल्यू 0.3 माइनस b की वैल्यू कितनी है 0.2 और इसका स्क्वायर। तो 0.3 में से 0.2 गया, बचेगा 0.1 और 0.1 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा 0.01। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये पॉइंट में दिक्कत बहुत करते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो यही नंबर लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। ये देखो 0.1 है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये पॉइंट हटाओगे तो 1/10 होगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब वापस लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.01। इसलिए जब भी स्क्वायर करो तो रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन बी वाला जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये देखिए 14 क्वेश्चन, ये देखो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, 2x प्लस में 3y, ये हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 29 और एक बोल रखा है हमें कि y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू x प्लस 3 दे रखा है। तो y की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमने जब यहाँ पे देखो y की जगह पे रखा x प्लस 3 इक्वल टू में 29। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x को करेंगे तो 3x और 3 को 3 से करेंगे तो 9, ये आ गया हमारा 29। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 5x और 9 को उधर ले जाएंगे तो 29 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 5x 20 के बराबर आ गया हमारा। 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, या 5 के टेबल में ये कट गया कितने पे, 4 पे, तो x का मान कितना आ गया 4 और x की वैल्यू अगर 4 आ गई और y हमारी क्या है x प्लस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू 4 रख दिया और ये 3, तो कितनी आ गई वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान पूछा था और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4 आई है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ए वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। क्लियर है, आ गया समझ में? देखो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो प्रैक्टिस देखते रहना कि लास्ट में आप बता देना कमेंट में कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, जिसके 15 के 15 क्वेश्चन सही थे तो उनकी जो तैयारी है वो सही चल रही है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे स्पीड कन्वर्जन से। ठीक है, यानी कि टाइम एंड ये जो हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम का क्वेश्चन जो होता है, चैप्टर है जो है स्पीड एंड डिस्टेंस का, वहां से क्वेश्चन है। इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 3 सहित 1/3 मीटर से मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया जाए तो वो क्या होगी। मतलब हमें स्पीड दे रखा है कि 1 सेकंड में कोई इतना मीटर चलता है, तो आपको बताना है कि 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगा। मतलब घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है कि कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा ये है, देखो स्पीड जो दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 3 सहित 1/3 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया 10/3 मीटर सेकंड हो गया ये। अब जब हमें मीटर सेकंड में कोई नंबर दिया रहता है और हमें इसको बदलना होता है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, देखो छोटे से, सीधा सा कंसेप्ट है, आप याद कर सकते हो इसको। देखो कि अगर आपको मीटर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किस में, किलोमीटर में, मीटर, देखो मीटर सेकंड को मीटर सेकंड को देखो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपको किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर से सेकंड, इनमें से किसी में भी कन्वर्जन करना होता है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो।
तो ये 18/5 का मतलब क्या है, इन दोनों 18/5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 18 कब ऊपर रहेगा, 5 कब ऊपर रहेगा, इनमें से कौन सा ऊपर नीचे से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखो क्या करते हैं। जब आपको छोटे से आपको बड़े में चेंज करना होगा तो बड़ा वाला नंबर ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई में, और जब छोटे ये बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो छोटा वाला नंबर आपका ऊपर रहेगा। लेकिन इन दोनों का कन्वर्जन जब करना होगा तो आपको इसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पे ये देखो, तो हमें क्या दे रखा था, हमें स्पीड दे रखी थी 3 सहित 1/3 मीटर सेकंड दे रखा था। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला 10/3 मीटर सेकंड है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो छोटे से बड़े में करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हमें बड़े में करना होता है तो ये बड़ा वाला नंबर ऊपर रहेगा, और जब छोटे में करना होता है तो कौन सा नंबर रहेगा, छोटा वाला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो बड़े में करना है तो इसको आप कर दोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे। 3 के टेबल में ये 6 पे, 5 के टेबल में ये 2 पे, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये बी वाला जो ऑप्शन रहेगा ये इसका सही रहेगा। तो बच्चों आज हमने जो है ये 15 क्वेश्चन किए आर्मी अग्निवीर के। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का एक सेट लगाइए। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन तो करना ही होता है, ठीक है, लास्ट में जब तक हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा हमें बेनिफिट हो सकता है। तो हमेशा डेली का आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि 15 क्वेश्चन का क्या करना है, आपको सेट लगाना ही लगाना है। ठीक है, ऐसे ही सेट हम लाते रहेंगे। ठीक है, आप एक बार कमेंट में कर दीजिए, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं।